मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बाद प्रदेश की मोहन सरकार में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वतंत्रता दिवस से पहले अपनी कैबिनेट का विस्तार और बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार केवल खाली पदों को भरने की कवायद नहीं होगी, बल्कि मंत्रियों के प्रदर्शन, क्षेत्रीय संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजधानी भोपाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। इस संभावित विस्तार में कई नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियां कम हो सकती हैं या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय और पार्टी संगठन पिछले कई महीनों से मंत्रियों के कामकाज का लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल में बदलाव की रणनीति तैयार की गई। जिन मंत्रियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा या जो लगातार विवादों में रहे, उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पार्टी के भीतर यह संदेश देने की तैयारी है कि सरकार में वही रहेगा जो बेहतर प्रदर्शन करेगा। इस संभावित फेरबदल का सबसे बड़ा आधार परफॉर्मेंस माना जा रहा है। सरकार और संगठन दोनों चाहते हैं कि प्रशासनिक कामकाज में तेजी आए और जनता के बीच सरकार की छवि और मजबूत हो। ऐसे में युवा और सक्रिय विधायकों को कैबिनेट में शामिल कर नई ऊर्जा देने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और संगठन के भरोसेमंद नेताओं को इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सिर्फ नए चेहरों की एंट्री ही नहीं, बल्कि कई बड़े विभागों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार गृह लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा की गई है। जिन मंत्रियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया, उनसे ये विभाग वापस लेकर दूसरे मंत्रियों को सौंपे जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फेरबदल केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि पूरी तरह चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। महाकौशल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, विंध्य और मालवा जैसे क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। साथ ही विभिन्न सामाजिक वर्गों को भी मंत्रिमंडल में उचित स्थान देकर संगठन को और मजबूत करने की रणनीति बनाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अंतिम सूची को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली दौरा भी प्रस्तावित है। यहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद संभावित मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। इसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। अब बात करते हैं उस उपचुनाव की, जिसके बाद यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम तेज होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो गई है। यह सीट पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी। दिल्ली की एमपी एमएलए अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई और सीट खाली हो गई। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और 3 अगस्त को मतगणना होगी। यानी अगस्त के पहले सप्ताह तक यह साफ हो जाएगा कि दतिया की जनता किसे अपना नया विधायक चुनती है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दलों में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस में अवधेश नायक, घनश्याम सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बेटे अनुज भारती के नाम चर्चा में हैं। भीम आर्मी पार्टी की ओर से दामोदर सिंह यादव संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि किसी भी दल ने अब तक आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अब सभी की नजरें दतिया उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि यही चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में अगले बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करेगा। अगर सूत्रों की चर्चाएं सही साबित होती हैं तो अगस्त का महीना मोहन सरकार के लिए बड़े राजनीतिक फैसलों का महीना साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि कैबिनेट में किन नए चेहरों की एंट्री होती है, किन मंत्रियों की विदाई होती है और किन विभागों में बड़ा
फेरबदल देखने को मिलता है। इन सभी राजनीतिक घटनाक्रमों पर हमारी लगातार नजर बनी